हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है कि देवरिया धूस चौराहे से 200 मीटर जो है आगे मलसी बघौच की तरफ आएंगे। राइट साइड में जो है कि लिखा है 20वीं श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ जो है कि का अनुष्ठान होने वाला है। कल जो है कि दिनांक 22/3/2023 दिन बुधवार कलश यात्रा होगा। 9 बजे से शुरू होगा, प्रातःकाल 9 बजे से शुरू होगा और पूर्णाहुति दिया है 31 मार्च जो है 31/3/2023 दिन शुक्रवार को। जो प्रेरणा स्रोत हैं वो स्वर्गीय अम्बरीश उपाध्याय हैं और मुख्य जो जजमान हैं श्री प्रहलाद सिंह हैं। तो और भी लोग हैं इसमें, जो समिति के लोग हैं। मंदिर पर हम चल के बात करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने ये बता दिया कि जो है देवरिया धूस चौराहे से 200 मीटर आने पर राइट साइड में जो है कि गेट लगा होगा। इसी गेट से होकर आप अंदर की तरफ मंदिर पर आएंगे और 9 बजे जो है कलश यात्रा निकलेगी। आप भारी से भारी संख्या में आकर जो है इसमें भाग लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो हम जो है कि माँ हिरमती भवानी मंदिर कोयरपट्टी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम जो है कि कब से स्टार्ट है और कार्यक्रम का पूर्णाहुति जब कब होने वाला है। और यहाँ पे मुख्य आचार्य जी भी हैं और भी जो सहयोगी हैं लोग, सभी लोग उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। सर, आप बताएंगे ये मतलब कौन सा यज्ञ हो रहा है, इसके बारे में बताइए। यह श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ हो रहा है जी जी, और लगातार 20वें वर्ष हो रहा है। अच्छा, 20वें वर्ष हो रहा है। हाँ, मतलब 20 वर्ष से लगातार हो 2003 से लगातार हो रहा है। सिर्फ एक कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते एक साल हमारा 2020 में गैप हुआ, नहीं तो उसके बाद से कंटिन्यू चल रहा है। और ये क्षेत्रीय जनता के सहयोग से ये मतलब जनता के सहयोग से, हाँ, जनता के सहयोग से होता है जी। और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है जी। और सहयोग मिलता रहेगा तो पता नहीं कितनी बार यज्ञ होता रहेगा। अच्छा, क्या उद्देश्य रहा होगा, मतलब क्या उद्देश्य? यह शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, शांति के लिए। हाँ, मानव में एकता हो और जो है एकता बनी रहे और विश्व का कल्याण हो, इस उद्देश्य से यह श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये जो यज्ञ हो रहा है तो ये कि मुख्य जजमान कौन है और कौन? मुख्य जजमान इस बार गांव के ही हैं श्री प्रहलाद सिंह। अच्छा, प्रहलाद सिंह। और मुख्य आचार्य जो हैं हमारे ये श्री शेषमणि तिवारी जी हैं जी। और मंदिर के पुजारी हैं ये श्री विजय दास जी। और गांव के संयोग से गांव के प्रधान जी हैं अजित कुमार सिंह जी। हाँ, देवरिया धूस ग्राम सभा देवरिया धूस के प्रधान हैं जी। तो सबसे पहले आचार्य जी से बात करें। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है और बताइए आप यज्ञ को कैसे मतलब पूर्णाहुति तक कैसे चलेगा, ये इसके यज्ञ के बारे में बताइए। यह विगत 20 वर्षों से जी बसंतिक नवरात्रि जो चैत में प्रतिपदा होती है जी, उस तिथि से लेकर के और पूर्णाहुति 10वीं तिथि तक किया जाता है। अच्छा, मतलब 9 दिन तक पूरे 9 दिन तक होता है और 10वें दिन इस यज्ञ की पूर्णाहुति की जाती है जी। वर्षों पहलों से जब तक मुझे याद है कि छोटे छोटे हम लोग थे जी, तब से यह सिद्ध स्थान रहा है। लोग आते जाते रहे हैं, मेला लगता है। क्षेत्र के सभी लोगों का बड़ी यहाँ निष्ठा और श्रद्धा है। धूमधाम से यज्ञ संपन्न होता है। काशी जी से लगभग 30-31 ब्राह्मण आते हैं और विधि विधान से यह यज्ञ मंत्रों के द्वारा अग्नि भगवान को प्रकट करके और किया जाता है। काशी जी से कौन आ रहे हैं? काशी से एक ही नहीं 31 विद्वान हैं, तो किसका नाम बताएं? सब एक से एक उद्भट विद्वान हैं। किसी 2-4 लोगों का नाम लीजिए। जैसे आचार्य राम नरेश दास जी हैं, स्वामी परमहंस दास जी हैं, ऐसे तमाम विद्वान वहाँ से आते हैं। कब इस बार जो हमारी प्रवचन करने के लिए मुख्य जो विद्वान हैं वो काशी जी से ही आ रहे हैं और लीला भी इस बार हमारे वहाँ वृंदावन से ही चल करके आ रहा है। बहुत एक भव्य दृश्य देखने को मिलेगा। एकदम इतना अलौकिक और अद्भुत छवि, लोग संतुष्ट हो जाते हैं। आप तो यहाँ आते रहेंगे नवरात्रि में, संध्याकालीन जो माँ के दरबार में आरती होती है, मुझे लगता है कि आपके गोरखपुर मंडल में इतना दिव्य भगवती की आरती कहीं नहीं होती है। हाँ, बड़ी आरती के समय बड़ी दिव्य और अलौकिक छवि और स्वागत है आप लोगों का। बिल्कुल आप लोग आए यहाँ। तो जो कलश यात्रा निकलने वाला है कल कितने बजे निकलेगा, आप बताएंगे दर्शकों को? जो भी लगभग 10 बजे, कोई निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन 10 बजे 9 से 10 के बीच में कलश यात्रा शुरू किया जाता है। और ये जो कलश यात्रा निकलेगा कब, मतलब 9 बजे से, जैसे आपने बताया 9-10 बजे से, तो
कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये कहाँ से जल भरा जाएगा? यहाँ से उत्तर दिशा में सीधे बंजरिया होते हुए, देवरिया दूस कोयल पट्टी से होते हुए, बंजरिया होते हुए और तरकुलवा होते हुए ये कलश यात्रा वहाँ लमछोर कुटी के पास जो बसंतपुर धूसी है, वहाँ गंडक नदी में जा कर के जल यात्रा पूर्ण होता है। वहाँ से जल लेकर के पुनः हम लोग पत्थरदेवा कंचनपुर होते हुए माता हिरमती भगवती के दरबार में पहुँच करके उस यात्रा का समापन किया जाता है। तो कितना किलोमीटर पड़ेगा लगभग? मुझे 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में होगा ना। हाँ, 20 से ऊपर। हाँ, लगभग 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, इससे तो ज़्यादा ही पड़ेगा। श्रद्धालु होंगे, उसके लिए उनके लिए कोई व्यवस्था होगी ना? बहुत साधन है। लोगों की इतनी श्रद्धा है कि बिन कहे यहाँ 300-400 चरपहिया वाहन इकट्ठा हो जाते हैं और दोपहिया का तो कोई गणना ही नहीं है। कितने लोग श्रद्धालु हैं। तो एक समाज में नया परिवर्तन लाने का यहाँ प्रयास। बिल्कुल लोग जुड़े रहते हैं इतने भाव और श्रद्धा से कि इस दरबार में जो आकर के आज तक मन्नत मांगा, यह ध्रुव सत्य है कि उसकी मन्नत माँ भगवती निश्चित पूर्ण करती हैं। कभी कोई निराश होकर के यहाँ से नहीं गया। यह लौकिक मतलब दिव्य एक दरबार है। बिल्कुल ऐतिहासिक और परम सिद्ध पीठ है। इसी का जैसे है कि लगातार 20 वर्ष तक ये चल रहा है यज्ञ, और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। बिल्कुल लोगों का आस्था है, लोगों का विश्वास है और माँ हिरमती भवानी सबके विश्वास पर खरी उतरती हैं, किसी को निराश नहीं होने देती। जी, आप इस मंदिर के पुजारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि क्षेत्र के सभी लोगों के सहयोग से ये यज्ञ होता है और माँ हिरमती भवानी का कृपा रहा तो सदियों तक ये यज्ञ क्षेत्रवासियों के सहयोग से चलता रहेगा। तो मतलब कितने सालों से आप इस मंदिर के जो है पीठाधीश हैं, पुजारी हैं? 6-7 साल से हम हैं। हमसे पहले श्री राम नरेश दास जी थे, उनके बाद मैं अभी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? गांव के प्रधान हैं जी। ये हमारे वहाँ ये सिद्ध जमीन से निकली हुई माता जी हैं। अच्छा, ये अपने आप जमीन से उत्पन्न हुई है माता जी। और इनका बहुत मनोत्सव तप है। और यहाँ मेला 3-3 महीना लगता था पहले। 3 महीना लोग यहाँ से राशन कीन के घर यहाँ अपने रखते थे। अच्छा। लेकिन कुछ दुकान होने के चलते चौराहा उराहा लग गया, तो इसे मेला थोड़ा एथी हो गया। तो उसके बाद से हम लोग यज्ञ का मनोये रूप धारण कर लिए और इसके बाद यज्ञ हर साल होता रहा। पूरे जनता का सहयोग मिलता रहा। ये गांव का एक लड़का चला जाता है कि हमको आज भिक्षाटन करना इस गांव में, तो लोग अपने आप चावल पैसा सीधा जुट के करवाते हैं और भरपूर मदद करते हैं। अच्छा, इस यज्ञ को कराने में पूरे जनता का सहयोग रहता है। मनो बहुत अच्छा नाम बताइए कि मैं हिरमती भवानी के दरबार से आया हूँ। जो घर से बाहर निकलेगा उसको ये नहीं कहना है कि आप कहाँ से आए हैं। आप सिर्फ नाम बताइए कि हिरमती माँ के दरबार से हम आए हैं। सारे लोग दे दें। माता जी पूरा एकदम जनता को अपना आशीर्वाद देकर सबको इतना मन मोह लेती है कि सारे लोग उनके कार्य में लग जाते हैं और कार्य को सफल बना देते हैं। इस बार जो है कुछ नया हम लोग सोचे हैं। जैसे जो आ रहे हैं शशिकांत महाराज जी दास, उनका ऑनलाइन वीडियो कोई कहीं भी होगा भारतवर्ष में, वो यहीं से देखेगा। और वो बहुत प्रख्यात और विद्वान है। और इस बार पूरी समिति मिल के उन पे अच्छा पैसा खर्च करके बुलाया जा रहा है, क्योंकि अगर 1-1 रुपया जोड़ के यज्ञ कराया जा रहा है तो क्षेत्र की जनता को अच्छी ज्ञान, अच्छी बातों का जो संचार यहाँ से हो तो और अच्छा होगा। और इसी तरह से क्षेत्र का भला परिवर्तन देखो मिले, कुछ सीख मिले उनको। और देवी का तो ये है कि देखिए आज जो भी यहाँ आता है तो बिना कहे कहता है बड़ा शांति प्रिय जगह है। फिर इसके बारे में यहाँ पे जो ही रहता है वो पूरी कहानी बताता है कि देखिए कि हमारे समय में इतना मेला लगता था, तो फिर ऐसे हुआ। फिर ये यज्ञ का भी उत्पन्न 2003 से, जबकि हम लोग बहुत छोटे थे, याद भी नहीं है पहला साल कब हुआ था। अब लगातार 20 साल चल रहा है। और गांव का एक छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सारे लोग एक सुबह माता का बुलावा होता है, चलो बुलावा आया है, गाना बजता है और पूरा गांव एक ही बार उमड़ जाता है। झाड़ू लेके और टांगी कुदाल जो भी है लेके आते हैं वो लोग, और एक तरह से सफाई शुरू हो जाती है। और देखिए आप कितना बढ़िया मंदिर चमक रहा है। एक बार बस गाना बजा दीजिए कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे गांव के लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, बस माँ का नाम बोलिए, सारे लोग चले आएंगे। तो बाबा एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत पुराना मंदिर है, इस कुछ ऐसे रहस्य चीज़ें बताएंगे यहाँ से जो जुड़ी हुई है। देखिए जो लोग देखते हैं मेरे चैनल को, तो उनसे थोड़ा उनको सीखने को मिले, जानकारी हो इस बात में, कुछ रहस्यमयी घटना हो यहाँ। देखिए जी
प्रधान जी इस माता जी को पहले चोर चुराने आए थे। अच्छा अच्छा इनको मानो आग लगा के अच्छा इनको झौंस के निकालने के चाहे कि हम लेके भाग जाएं, अच्छा अच्छा लेकिन माता जी इन लोगों का वो सब नहीं हो पाया। वो गए सब यहीं मर गए, लोग कहते हैं। अच्छा अच्छा पहले एहतियात ऐसे देखिए उनका मूड़ी तन टेढ़ा हो गया अभी। अच्छा अच्छा वो सब उनको झौंस दिए थे। अच्छा तो ऐसे जो हिला के उसे निकालने का प्रयास किया गया था, जी, जी। लेकिन वहाँ से वो अडिग रही हैं एकदम जैसी हैं। हाँ। और मान्यता ये भी है कि जो लोग आए थे इनको चुराने, उनकी आंखें खराब हो गई। अभी सुनी हुई कहानियां जी, जी। हैं और अपने ऊपर कितने विश्वास। साल पूरे मतलब पुरानी होगी बात? ये तो लगभग 30-40 साल पहले की बात है, पहले की बात है। क्योंकि ये पूरा जंगल हुआ करता था, पूरा जंगल था और बीच में ही निकली थी माता। तो हिरमती माँ है, वो इनका यहाँ पे स्थान लेने का क्या कारण रहा होगा? मतलब जी, स्थान लेने का कारण तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि यही स्थान के बारे में किसी को पता नहीं था। जी राजा साहब की छावनी थी यहाँ पर। राजा साहब आए थे यहाँ छावनी में, स्वप्न में आया जी कि यहाँ स्थान है, वहाँ पर देखें। क्या नाम था? वो खगेंद्र प्रताप शाही के पूर्वज थे। वो खगेंद्र प्रताप नहीं थे, उनके पूर्वज थे। और यहाँ पर आए तो उनकी छावनी थी, तो उनके वो जो कार्यकर्ता थे आकर देखे तो यहाँ पर माता जी का मूर्ति था। साफ सफाई करा करके एक छोटा सा स्थान बनवाए और तब से सदियों तक पूजा होता रहा। जी श्रद्धालु आते जाते रहे, मेला लगने लगा। जैसे बताया कि मंदिर जो मूर्ति है माँ का, वो तो धरती से निकली हुई है। जमीन से निकले, कोई स्थापित नहीं किया है। अच्छा अच्छा हाँ, आज भी देखिए जमीन के बराबर है। आज भी जमीन के ही बराबर है। हाँ, आज कोई भी उठाने देख का सकते हैं प्रयास और नहीं उनके कहने का भी कोई लोग कहते हैं कि एक छोटा सा शिशु भी उनके पास है। और हमको तो जैसे लगता है कि जो थावे इसी रूट पे पड़ता है। जी जी हाँ पड़ता तो है। जब माता हो सकता है रसू माँ का जब बुलाए होंगे भक्त, जी। तो एक यहाँ भी रुकी हो, ये हो सकता है कि यही रास्ता है गोपालगंज, देख ही हाँ, रहे हैं गोपालगंज देख आप। और ये रोड निकल भी रहा है हाँ, सीधे फाजीनगर से फाजीनगर होते हुए, तो हो सकता हो इसके पीछे भी एक कारण हो। इनके गोद में बालक है, जी माता जी के गोद में बालक है। क्या आप दिखाने का प्रयास करेंगे? जी एकदम, आइए देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। तो हम चाहेंगे कि देखें हम। बिल्कुल आ जाइए। एक दिव्य दरबार है जो कि धरती से निकली हुई माँ का दरबार है ये, और मूर्ति है एक अलौकिक जो है कि मूर्ति है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे मूर्ति जो है, अंदर जाके देखिए माता जी। जैसा देखिए हाँ, थोड़ा सा माँ का जो सर है वो झुका हुआ है एक तरफ का। एक तरफ झुका हुआ है। हाँ, तो ये क्यों हुआ ऐसा? अब ये जब से ये हैं तब से ऐसे ही हैं जैसे हैं। अच्छा, जैसे किसी बच्चे को, छोटे शिशु को प्यार दिया जाता है, ऐसे इस प्रकार का लग रहा है। हाँ, ऐसा इनके बालक है। जी जी। अच्छा, नहीं छेड़छाड़ नहीं करें, मतलब जैसे किसी बच्चे को ऐसे कंधे पर सटाकर जो है लाड प्यार दिया जाता है, वही उसी मतलब उसी अवस्था में माँ दिख रही है, ऐसा हुआ। चलिए ठीक है। अभी हम लोग चाहेंगे कि जो माता को ऊंचा करने यानी जी जी संभव नहीं है। कोई प्रयास नहीं करता, जैसे है वैसे ही है। जैसे मतलब निकला भाई भरसक है कि वो बनवाओ के प्रयास भी नहीं करत रहल। अच्छा अच्छा। ये लोग एथी होतर लगे कि बनवाई जे मर जाई चाहे एथी हो जाए। एक छोटा सा था, जी, जी। उसी को लोग रखते थे। मतलब ये मतलब जो है कि माँ का जो मंदिर है, मूर्ति है, वो मतलब वहीं से निकला हुआ, वहीं से निकला हुआ, वहीं स्थापित है, कोई मतलब हटाया भी नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं। एकदम हम लोग एक mm आप हिला नहीं सकते हैं। अच्छा एकदम सख्त जैसे वो निकले हैं वैसे हैं। तो अब एक जना गांव के बड़ा एथी को के कहने कि हम चलते नहीं बनवावे, जो होगा देखा जाएगा माता का, तो अपना हिम्मत बांध के इसको बनवाए। पहले जब बनने लगा ये, तो एक छोटा सा घर था, वो टूटा नहीं था। पहले ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद उसको धीरे धीरे तोड़ा गया। तो मतलब ये भी डर के कि कोई हानि किसी पे न हो। लेकिन माता अभी सब पे सहायक है, और गाँव पूरा समाज और जो पूरा क्षेत्र है वो सब ठीक है। कोई चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मतलब एक दिव्य दरबार है माँ का, और आप भारी से भारी संख्या में जुटकर जो है कि इस पुण्य की भागी बने, और एक अनोखा, एक अलौकिक, एक जो है कि ऐतिहासिक कह सकते हैं कि मूर्ति है, जो कि ज़मीन से निकली हुई है, माँ का मंदिर है। तो एक देख सकते हैं कि जो कि अपने स्थान पे विराजमान है, उनको जो है कि 1 mm तक जो है कि हिलाया नहीं जा सका। जी के जजमान भी आ गए, आइए, यही प्रणाम। साल के यही जजमान बने हैं। तो आप बताएंगे इस यज्ञ के बारे में? दूसरा अपना नाम बताइए। हमारा नाम प्रहलाद सिंह, ग्राम कोहरपट्टी, जी पोस्ट पथरदमा, जिला देवरिया। जी जी। तो इस यज्ञ का अनुष्ठान कराने का उद्देश्य आपके क्या है?
समाज का कल्याण कल्याण के लिए और क्षेत्रवासियों का मन का एक मतलब शांति होता है करने के जी लिए। जी हाँ, और ये माता जी आज से नहीं, बहुत ज़माने से हैं, जी जी राजा महाराजाओं के समय से हैं, तो चल रहा है। तो ईश्वर की कृपा है, माता जी की कृपा है, जैसा होएगा वैसा चलेगी। ठीक। तो जो भक्त आने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था आपने दिया है? जैसे पानी उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ ऐसा? हमारे इधर तो सब व्यवस्था रहता है इधर। अच्छा। हमारे जो कमेटी है, जी जी जितना मन मतलब हो सकता है उतना व्यवस्था आदमी करता है माता की कृपा से। अच्छा, जो भी क्षेत्रवासी आते हैं जी। सबका सहयोग रहता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि बताया इन्होंने, मुख्य जजमान जी हैं श्री प्रहलाद जी हैं, तो इन्होंने बताया कि भक्त के लिए जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उचित व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था उनको दी जाएगी, कोई शिकायत नहीं मिलेगा। और ये हम दिखाने का प्रयास करेंगे, एक ऐतिहासिक ये मूर्ति है, आज से नहीं, ये 20 वर्ष से लगातार यज्ञ महायज्ञ जो है अनुष्ठान होता चला आ रहा है और बिना रुकावट का। तो एक अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि एक 20 साल से यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। एक हम लोग भी शायद छोटे होंगे, हम लोग कभी इधर आते हमेशा देखते, काफ़ी एक जो है कि भीड़ लगता है हमेशा, हर एक अलग जो है कि दृश्य देखने को यहाँ मिलता है। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर और जो होगा यहाँ के यज्ञ का पुण्य की भागी बने। कन्याएं कलश उठाती हैं, इस बार 1600 कन्याएं कलश उठाएंगी। बताइए, 1600 कन्याएं जो है कि यहाँ पे कन्या उठाएंगी। हाँ। ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है, अपने आप आ जाती है। बताइए। यज्ञ समिति क्षेत्रीय जनता को सादर आमंत्रित करती है कल कलश यात्रा में। जी। और उसके बाद से जितने भी यज्ञ के कार्यक्रम हैं, जी। पहले जैसे प्रतिपदा से और दशमी तक जी। सभी कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनता को सादर आमंत्रित किया जाता है और उनके हर प्रकार की सुख सुविधा की सुविधा है यहाँ पर। हाँ, भोजन की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है। हाँ, आए, पूजा पाठ करें, माता का आशीर्वाद लें, यज्ञ के समस्त कार्यक्रम का आनंद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हाँ, परिक्रमा जो है लेने के लिए यहाँ पे बनाया गया है और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो है पूरा बनाया गया है। एक भव्य दृश्य है, एक अनोखा है, एक अलौकिक है अपने आप में कहीं ना कहीं। और जो है कि लगभग 20 वर्षों से जो है कि ये महायज्ञ जो है चलता चला आ रहा है बिना रुकावट का, कोई प्रावधान इसमें नहीं है। और एक आप भी आकर जो है इस यज्ञ में भाग ले सकते हैं और पुण्य की भागी बन सकते हैं और अपना जीवन जो है सफल बना सकते हैं। मंच देख लीजिए, इस बार मंच भी शोभित है। हाँ, मंच भी सामने देख सकते हैं, पूरा लगा हुआ है, अभी बन रहा है। हाँ, धीरे धीरे व्यवस्था की जा रही है, सुव्यवस्थित ढंग से उसको सजा कर तैयार हो जाएगा कल सुबह तक। और जितने भी श्रद्धालु हैं और आकर जो है कि इसमें आना चाहिए, एक बार उनको देखना चाहिए। एक जो है कि कहीं ना कहीं एक जो है कि उनको एक अच्छा यहाँ पे शांति उनको मिलेगा। यहाँ पे इस बार कुछ हम लोग शुरू किया है, मेडिकल किट उट की भी व्यवस्था। अच्छा, मेडिकल किट उट की व्यवस्था है। देखिए, वो प्रसाधन बन रहा है। जी जी, महिला और पुरुष के लिए वहाँ पे अच्छा, भी वर्किंग काम चल रहा है। और ये सारा समिति का जो पैसा जी 2 रुपये 4 रुपये बच जाता है, जी जी, उसको लगा के देखिए, पहले ये उसकी होती थी, पत्थर उतर का छाया जाता। हाँ। देखिए, इसको बनवाया गया धीरे, हर साल कुछ नया काम होता है। इस बार गेट बन रहा है, फिर वो प्रसाधन बन रहा है। जी जी। और वहीं हमारा मंच रहता है जो समिति का। अच्छा। वहाँ पे सारी मेडिकल, जैसे मेडिकल किट, किसी को चोट वोट लग गया या किसी प्रकार की पानी, महिलाओं के लिए पानी, पानी की कहाँ व्यवस्था रहेगी? पानी इधर भी रहता है और इधर भी रहता है, दोनों तरफ पानी की व्यवस्था रहती है। अच्छा। और जो कार्यकर्ता हैं वो जो बड़े लोग हैं उनके नेतृत्व में काम करते हैं। अच्छा। जैसे ग्रुप बना दिया जाता है 10 लोग के बीच में और 2 लोग बड़े लोग रहते हैं। अच्छा। रात में 12 बजे तक हम लोग सुबह एकदम अपने बिल्ला उल्ले के साथ सुरक्षित पहुंचा है ना, घर में जो भी लोग इधर से आ रहे हैं चाहे इधर, सबके ड्यूटी लगी रहती है रात में। भाई पूरे क्षेत्र के जनता के सहयोग से हो रहा है, तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, तो ये और थाना भी सहयोग करता है। दोनों थाना बगौच घाट हुआ हो या ये तरकुलवा थाना, प्रशासन के लोग भी प्रशासन के लोग भी पूरा होना भी चाहिए। जिले से भी हम लोग परमिशन लेते हैं। जी जी, जिले से डीएम साहब को परमिशन लेके तब होता है, और थाने पर भी परमिशन लेते हैं। एक और बात है, जैसे कि जो भी जैसे कलश यात्रा होता है, अक्सर कहीं मैंने देखा है कई जगह ऐसा होता है, जैसे बीच में डिस्टर्बेंस होते हैं, महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर समस्या हो जाती है कहीं, मतलब अब तक तो ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र के लोग इधर जितने जनता है सब हर अपने चौराहे पर अपने घर पानी मीठा और सबको पिलाने का कार्यक्रम जब तक वहाँ तक करते हैं। रोड पे जो भी महिलाएं आती हैं उनके गार्जियन भी साथ में रहते हैं। अच्छा। और जो महिलाएं अपने गार्जियन के साथ जाती हैं वहाँ तक और यहाँ तक आती हैं
नहीं वो तो ठीक है, जैसे पानी की व्यवस्था हो, जो अगर बीच बीच में पानी मिलता है, हर चीज़ मिलता है, हर सुविधा मिलता है, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर कुछ ऐसे होना चाहिए, प्रशासन के लोग भी रहेंगे वो ठीक है, लेकिन समिति के भी लोग रहने बीच बीच में रहेंगे ना, उनको सिक्योरिटी मिल सके। गाइड वाली गाड़ी हमारी यज्ञ में एकदम आगे चलती है, जहाँ से अनाउंसमेंट चाचा है और मैं भी 1600 जैसे आपने बताया कि कन्याओं इसमें भाग लेंगी, तो वो भी उनके सुरक्षा के लिए होना चाहिए, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था। सदस्य रहते हैं सब सुरक्षा के लिए मतलब दोनों साइड से पाबंद मतलब रहते ही रहते हैं। हमारे कमेटी के जो भी बच्चे हैं बाइक से साइड में रहते हैं। जी जी हाँ, नहीं होना भी चाहिए, पीछे लोग लगे रहते हैं। अच्छा हर गाड़ी के हमसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है और आनी भी नहीं है। शिकायत नहीं हुई। सभी लोग कल भक्ति का माहौल रहेगा, नए साल का पहला दिन रहेगा, हमारे हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिवस, सभी लोग व्रत रहते हैं और एक सबकी सुरक्षा हमारी माँ हिरमती भवानी करती हैं और सबके अंदर एक ऊर्जा का संचार माँ हिरमती भवानी के द्वारा होता है। और कल आकर देखिए कि कैसे यहाँ यज्ञ होता है, लोग कैसे अनुशासित रहते हैं और सभी लोग अनुशासित तरीके से कलश यात्रा में भाग लेते हैं और सुरक्षित माँ के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और लास्ट दिन जब हमारा यज्ञ खत्म होता है उस दिन हम लोग सारे गांव का रिकॉर्ड लोगों को बुलाते हैं और किस गांव से कौन चंदा कितना दिया है उसका एक एक लोगों को यहाँ ब्यौरा दिया जाता है कि इस कंटी पंटी गांव से 50,000 रुपया आया चाहे 20,000 रुपया आया, उसमें फलाना ने 1,000 दिया, कोई 5,000 दिया, टॉप 10 जो सूची बनती है किसने चंदा दिया सबको बताया जाता है। हाँ, किस गांव में सबसे ज्यादा चंदा कौन दिया उसका घोषणा होता है, किस गांव से कितना, लगभग 20-25 गांव के जो क्षेत्रीय गांव है आता है और प्लस कुछ दूर के गांव के भी आता है, उसकी भी घोषणा होती है। और ये जो आय व्यय होता है वो पारदर्शी होता है, कोई भी कभी भी आय व्यय के बारे में जान सकता है। आज आप 2007 के जग के बारे में जानना चाहें तो आज मिलेगा, क्या मिला है। हाँ होना भी चाहिए सर, बहुत बढ़िया है। एक पैसा का हिसाब दिया जाता है कि देखिए हमारे इधर यज्ञ समिति के अंदर ऐसा है कि आम क्षेत्रीय जनता हमसे हिसाब लेना चाहे तो ले सकती है। हमारा समिति अनाउंस करती है कि हमारा इतना वसूली हुआ है, इतना खर्चा हुआ है, इतना बचा हुआ है, मतलब सब हम ब्यौरा देते हैं पूरे क्षेत्रवासियों को, क्योंकि सबके सहयोग से हम ये यज्ञ पूर्ण होती है। बिल्कुल हाँ, ये ना बड़ा यज्ञ जो है इसमें काफी खर्च भी होते होंगे। हाँ, बहुत खर्च होते हैं और पूरे सहयोग मिलता है पूरे क्षेत्रवासियों का। हाँ, माता बहनों सब ने दिया जाता है कि भवन में कितना पैसा लगा है, पंडित जी लोग कितना में आए हैं, रामलीला कितना में आया है, प्रवचन कितना में आया है, ये टेंट कितना में आया है, लाइट कितना में है, भोजन में कितना लगा, मन सारा का ब्यौरा दे दिया जाता है, बता दिया जाता है। काफी मतलब क्या लगभग खर्चा आ जाता होगा ये तो लगभग 10-12 के लगभग 10-12 14 या जो भी मतलब जैसा खर्चा करते हैं 8-10 के बीच में 10 तक हर साल बढ़ते जाता है। 1-1.5 लाख इस बार तो कुछ बढ़ेगा, इस साल 2 लाख से कम महंगाई के हिसाब से बढ़ते जाता है। महंगाई तो बढ़ ही रही है, देख रहे हैं ना, तो जैसा महंगाई बढ़ता है वैसा हमारा मतलब बजट बढ़ जाता है। जो भी अगर घाटा लगता है तो हमारे राजेंद्र सिंह जी हैं उसको पूर्ति करते हैं, क्योंकि भाई वो हमारे मतलब मेन संयोजक वही रहते हैं, हमारा मतलब एक सपोर्ट रहता है कि घाटा में जग जा रही है तो लोग यहाँ ला के अपना रसीद कटा के भर पूरा कर देते हैं। हाँ ठीक है, बहुत एक मतलब सभी का सहयोग से जो है कि इस यज्ञ को जो है कराया जाता है और होना भी चाहिए। इतना बड़ा जो यज्ञ इस क्षेत्र में हो रहा है और शांति और समृद्धि के लिए हो रहा है, तो इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। ये अगले बार हम लोग चाह रहे हैं जो रामलीला मंच है इसको अगले बार हो सके तो हम लोग इसको लिंटर उंटर करवा के बढ़िया छत करवा देंगे। हाँ, हमेशा के लिए मंच बना रहे। ठीक, हाँ, तो जो भी कार्य होता है कि ऐसा किया जाता है कि मतलब कि फिर से दोबारा ना किया जाए। जी। अभी जैसे जगशाला हो गया, शुरू में बना तो इसको बना दीजिए, हर साल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसीलिए मतलब कमेटी सोच रही है कि इसको लिंटर करके मतलब पूरा एक साइड में एक रूम बनाया जाए कि मतलब उन लोगों को तैयार होने के लिए पूरा आचार्य लोग जाने के लिए, पंडित जी लोगों को चाहे और पब्लिक जो आ रही है उन लोगों के लिए रूम बनवाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो देखिए प्रतिदिन रामलीला भी होगा, प्रतिदिन डेली होता है, रात को 9 दिन तक चलता है। 9 दिन चलता रहेगा। प्रवचन दिन में 10 दिन जाता है, लास्ट दिन के लिए आता है। अच्छा, प्रवचन दिन में होता है और शाम को रामलीला होता है। 7 बजे से चालू हो जाता है। सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा की पुलिस भी रहती है, दोनों थाना रहता है। हमारे जो बच्चे हैं लोगों को रात में घूमते रहते हैं डंडा लेकर। सहयोग मिलता है प्रशासन का तो सहयोग बहुत सहयोग मिलता है, संतोषजनक सहयोग रहता है, प्रशासन का संतोषजनक सहयोग मिलता है, कोई शिकायत नहीं है, घटना नहीं होती है। जी छोटी की बात करते हैं। यहाँ कमेटी रात दिन ध्यान रखती है किसी महिला को कोई बच्चे छेड़
नहीं रहे हैं, किसी कोई मतलब बाहर से आकर के कोई कुछ ना करे। जी जी। तो इसके लिए हमारे बच्चे लोग जितने हमारी कमेटी के रहते हैं, हर गांव के हमारे मतलब कमेटी में सदस्य हैं। ये नहीं कि हमारे ही गांव के हैं, हर गांव के हैं, ऐसा नहीं। 2 आदमी ये रामलीला मंच वाले के लोग मोबाइल उठा ले गए 4-5, सबका चुरा ले गए थे। तो माइक से बोला, निंदनीय काम, माइक से बोला गया कि माता जी तुम लोगों को सुबह होते हुए 2 दिन में तुम लोगों का आँख आनर कर देगी, वो कर देगी, तो स्वेच्छा से ले आके वो सब भी दे गए। इतने कहने पर कृपा से होना में चाहिए जी। ये जो माता जी हैं आज की थोड़ी है कि मतलब हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बाप दादा के जमाने के हैं, बाप दादा की जमाने, जहाँ पे ऐतिहासिक मूर्ति बोलेंगे ना ये, मान यहाँ पर जो राजा रहते थे ना, राजा का किला था, रानी का किला था, अब ढह गया है। अच्छा हाँ, पहले यहाँ ऊंचाकी पे था, वहाँ 2 जगह उन लोगों का किला था। यहाँ राजा साहब ये नाव से इसमें खेते थे और चलते थे, शिकार करते थे इस ताल में। थोड़ी है, बहुत जमान, बहुत पुराना है। ये धरती में से निकली है, थोड़ी हम बनाए हैं, चाहे कोई बनाया है। जी जी। हाँ, ये धरती में से निकली हुई है। नहीं तो उस माता को हम लोग चाहते हैं कि ऊपर उठा के बढ़िया बना दिया जाए, लेकिन कोई छूता नहीं है, डरे वैसे हैं, बस अभी तक उसी स्थान पे हैं। जैसे साइड का बना हुआ है, जब भी थोड़ा सा भी हाइट किया जाएगा तो उनसे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो इसलिए जब भी वहाँ टाइल्स लगाया जाए या पत्थर लगाया जाता है तो नीचे का निकाल के तब ऊपर का लगाया जाता है। और सबसे दिक्कत वाली यही बात है कि थोड़ा सा भी आप डिस्टर्ब करेंगे तो आप खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा, छू नहीं सकते। हाँ, आप डिस्टर्ब करेंगे काम चलता है तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए जैसा वो चाहती हैं उसी हिसाब से जो आदमी है वो काम करवा लेता है। यही जो बिल्डिंग बना है ये सारे लोग मन मिल के, कोई एक कोठरी करवा दिया, कोई एक करवा दिया, ऐसे भक्त आके ये सब करवाए हैं, करवाते हैं लोग सहयोग से। कोई टाइल्स लगाता है, शादियाँ होने लगी हैं। हाँ, शादियाँ और देखो की सब होता है, सब होने लगा। हाँ, शादियाँ हो रही हैं अभी यहाँ पे। हमारे साधु महाराज देखौकी तो समझिए कि परमानेंट होता है। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं। कटेगा यहाँ का ये कहा जाता है कि यहाँ जिसकी देखौकी हो जाती है उसका समझिए कि एकदम फुल एंड फाइनल। अच्छा, जिसका शादी लग नहीं रहा होगा यहाँ पे अगर आएगा तो हो ऐसा बहुत लोग ऐसा करके, बहुत लोग ऐसा करके देखे हैं, बहुत लोग ऐसा करके देखे हैं। इसीलिए यहाँ समझिए कि चाहे जितना भी भीड़ हो, कहीं भी किनारे भी होगा, लेकिन होगा। उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, ये जानिए, माँ की कृपा होगी तो सब बनेगा। मैं मुख्य में जजमान बना, मैं बुधवार को बॉम्बे जा रहा था। अच्छा अच्छा, तो इनकी कृपा हुई, ऑटोमेटिक हुआ, भाई सेवा करने का मौका मिला। चलिए ठीक है। तो इनकी पिछले बार हम ही जजमान थे, इस बार हम भी हम 5 साल के लिए हम अपना समर्पण कर दिए थे। अच्छा। लेकिन थोड़ा पत्नी का ऑपरेशन हो गया, इसलिए हम नहीं बन पाए। हाँ, ये टिकट निकाल चुके थे, बुधवार के दिन इनका टिकट था। ये हम ही से कह के गए कि पुजारी जी हमारा टिकट हो गया है। अब देखिए ये मुख्य जजमान है, टिकट फेल हो गया। माँ की कृपा है, माँ की यही इच्छा है, यही माँ की इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चलने वाली है। और माँ की इच्छा सर्वोपरि है और सभी लोग इनकी सेवा में लगे रहते हैं और इनके नाम पर कोई भी ना नुक्कड़ नहीं करता है, तैयार रहते हैं लोग। तो जैसे आपने कमेटी के नाम बताया, जैसे कमेटी होती है तो कमेटी क्या है, क्या नाम है उसका, कितने लोग लगभग जुड़े हुए? यज्ञ समिति है, उसका नाम ही है यज्ञ समिति माँ हिरमती भवानी मंदिर देवरिया धूस। पूरे गांव के भी लोग हैं। समिति का नाम ही है, कमेटी का नाम ही है यज्ञ समिति माँ हिरमती भवानी कोयरपट्टी। हाँ, उसमें जितने लोग आके उसमें सम्मिलित हो जाए। अच्छा अच्छा, हाँ, उस सबको उसमें कमेटी में 100 लोग हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, 500 हो जाए। कुछ न कुछ लोग बढ़ते ही रहते हैं माँ की कृपा से। सचिव, ऑडिटर, ये सब पहले से तय है। सब ऐसा है कि हमारे जैसे कोयरपट्टी है तो कोयरपट्टी का ही लोग नहीं है। मतलब जो भी हमारे क्षेत्र का जो भी गांव है, हर गांव से प्रतिष्ठित आदमी है जो इसमें मतलब कमेटी में आना चाहता है, होता है। हर इच्छा से आना चाहता है, नहीं आता है, हम लोग बनाते भी हैं। जब तक किसी गांव में 2 आदमी 4 आदमी मतलब नहीं रहेंगे तो वहाँ से प्रोत्साहित कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात। तो हम तो हर गांव को चाहते हैं कि हर गांव में 2, 4, 10 आदमी को जोड़ा जाए। ये जी जी जी, यज्ञ के कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले हर वर्ष जनवरी या फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में एक बैठक आहूत की जाती है अगले यज्ञ के लिए। और यज्ञ में जो भी क्षेत्रीय जनता के अस्थायी रूप से रहने वाले लोग हैं सबको आमंत्रित किया जाता है और सब लोग आते हैं। उन्हीं में से हम समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष, ऑडिटर, ये सब चुनाव होता है और वे काम करते हैं।
अच्छा, मतलब कल सभी लोग उपस्थित रहेंगे? सभी लोग उपस्थित रहेंगे। आज रात भर कोई सोने नहीं जाएगा, रात भर यहीं रहना है, यही व्यवस्था रहेगी, यही सभी लोग कुछ न कुछ करते व्यवस्था में रहेंगे। लगे हुए हैं, सुबह से ही सारे लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं और दूर दूर के लोग भी आते हैं तो भी व्यवस्था में लगे रहते हैं। इसमें ये होगा, अभी औरतें आएंगी शाम को, इसको गोबर और माटी से इसको लिप के उसको वो करेंगी पूरे जमीन तैयार कर पूरे मंडप को। अच्छा, मंडप उसमें हल्दी लगाएंगी, जो ये मिट्टी आया है 1600 कलश आ गया है। अच्छा, आइए थोड़ा आगे सामने तो दिखाइए। कलश भी यहाँ पे आ चुका है, कलश भी आ चुका है और शाम को हल्दी लगेगा, नारियल भी आ गया है, सब रखा गया। ये 1600 यहाँ पे कलश आके इधर लग गया। यहाँ पे कलश दिखाई। हाँ यहीं से पर्ची कटेगा कल, जी जी, और एक एक लोगों को नारियल और एक कलश हाँ हाँ वितरित होगा जी और जी सब लोगों को एक गाड़ी पर बैठाया जाएगा जी जी। और तब यहाँ से पूरा कलश इधर चारों तरफ मतलब भरा हुआ है, दिखा चारों तरफ भरा हुआ है। जी जी। अभी कुछ और कम हो जाएगा तो यहीं नजदीक है जी, हम लोग तुरंत जाके गाड़ी से ला देंगे। नारियल भी रखा मतलब पूरा ये काउंट हो चुका है, ये 1600 हाँ, पूरा काउंट हो चुका है, पहले से ऑर्डर दे दिया। आदर दे देते हैं, बनवाया जाता है। तो ये मतलब पूरा 1600 है ये पूरा। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि सभी लोग बड़े एक्साइटेड हैं इस यज्ञ को लेकर, और सबका ये सहयोग से जो है कि इस यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। और जो है कि लगभग 10 दिनों का ये अनुष्ठान है, लगभग 9 दिनों तक लगातार ये रामलीला भी होगा, दिन में प्रवचन होगा, और दूर दराज से लोग जो है कि बनारस से जो है कि पूज्य महाराज जो भी हैं प्रवचन करने आ रहे हैं लोग। आप भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर और इस पुण्य का भागी भरें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।